Hello everyone, welcome to Law Learning School. Today I am going to teach you the intellectual property right. The intellectual property right is very important for your law subject and UGC NET पेपर 2. जो हमारा लॉ का UGC NET पेपर 2 है उसमें यूनिट नंबर 9 जिसमें डिटेल में पूछा गया है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, थ्योरीज क्या है और ट्रेडमार्क क्या है, प्रॉपर्टी राइट क्या है और पेटेंट राइट क्या है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी राइट क्या है. बट इट्स अ प्रॉपर्टी क्या है? एनी आइटम दैट अ पर्सन और अ बिजनेस वाज हैज लीगल टाइटल ओवर. मीन किसी भी आइटम पर किसी पर्सन को और बिजनेस को जो लीगल राइट मिलता है, राइट ऑफ ऑनरशिप मिलता है, उसी बोला जाता है प्रॉपर्टी. ठीक है. जो हमारा राइट ऑफ ऑनरशिप है वो किसी पर्सन इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भी मिल सकता है. ठीक है. जो प्रॉपर्टीज है वो 2 टाइप की होती हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल. टेंजिबल कैसी हुई? टेंजिबल मीन विच कैन बी सीन और टच. मीन ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको बोला जाता है टेंजिबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बिल्डिंग ले लेते हैं, लैंड, हाउस एंड कैश, ज्वेलरी, और कोई भी एग्जाम्पल जिस प्रॉपर्टी को हम सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं फिजिकली फॉर्म. ठीक है. उसे बोला जाता है टेंजिबल प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट वन इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई? एक काइंड ऑफ अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसे बोला जाता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जो कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होते. ठीक है. और जो हमें जो ये कॉपीराइट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, वो भी हमारे इंटेलेक्चुअल जो हमारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है. बोला है एक इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ए ह्यूमन माइंड है, यूजली जो एक्सप्रेस होती है ट्रांसलेटेड इनटू टेंजिबल फॉर्म. मीन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ अ माइंड, ह्यूमन माइंड. ठीक है. मीन एक इंटेंजिबल क्रिएशन होती है किसी भी मनुष्य की, उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी ऑथर को किसी बुक लिखने पर और किसी आर्टिकल को लिखने पर जो कॉपीराइट मिलता है उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कि वो क्या है? उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका जो राइट है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और नेक्स्ट है फॉर जैसे किसी कंपनी को जैसे एक डिस्टिंक्ट लोगो मिलता है, एक डिज़ाइन मिलता है जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो उस लोगो का यूज़ करती है, उस डिज़ाइन का यूज़ करती है, उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क. और उस ट्रेडमार्क को बोला जाता है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड नेक्स्ट है एक पेटेंट. पेटेंट क्यों मिलता है? एक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का. मीन किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है उसका पेटेंट, पेटेंट राइट. उस पेटेंट को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब हम कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है. बोला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जो हमें राइट मिलता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है. मीन ऐसा राइट जो किसी पीपल को दिया जाए उसकी क्रिएशन ऑफ अ माइंड पर. अच्छा, क्रिएशन ऑफ अ माइंड क्या हुई? उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर उसे जो राइट दिया जाता है उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है. ये एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि उसे यूज करने के लिए मिलता है कुछ सर्टेन सम ऑफ पीरियड के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम गा लेते हैं कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरीज हैं वो 2 टाइप की हैं. एक है स्टिमुलेट, इन्वेंटिव और क्रिएटिव. ठीक है. एक कुछ इन्वेंट करने के लिए और कुछ क्रिएट करने की जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पेटेंट, यूटिलिटी, मॉडल, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, प्लांट राइट जो है प्लांट ब्रीड्स की जो राइट होता है उसे बोला जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. नेक्स्ट है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है राइट जो है वो
ऑफर करता है इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। मीन एक ट्रेडमार्क में जैसे कि हम लोगो लेते हैं और डिजाइन लेते हैं, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एडिडास के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम उसके लोगो से पहचान कर लेते हैं कि ये जो है वो प्रोडक्ट है एडिडास का, ठीक है। उसको राइट दिया गया है कि कल उसके जो राइट को कोई पर्सन उसके बिना इजाजत के, बिना उसकी इच्छा से कोई पर्सन, दूसरा पर्सन उसी लोगों को लगाकर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है बोथ कैटेगरीज का होता है, जो कि बोला है बोथ कैटेगरी सीक टू एड्रेस सर्टन फेल्यूर्स ऑफ अ प्राइवेट मार्केट टू प्रोवाइड फॉर एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो टू टाइप की होती है, एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, जैसे ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। और कॉपीराइट में क्या आता है, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क और सच एज अ नॉवल, पोइम और प्लेज, फिल्म, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क और ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स और आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया। ये सारे जो राइट मिले जाते हैं, जो पर्सन जिन्होंने जैसे कोई बुक लिखी है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, कोई पेंटिंग बनाई है, इन पर जो राइट दिया जाता है वो होता है कॉपीराइट, ठीक है। एक राइट जो रिलेट करता है कॉपीराइट इंक्लूड दोज परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक एंड देयर परफॉर्मेंस, में कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ को परफॉर्म करना और उसकी परफॉर्मेंस पर जो राइट दिया जाता है उसे बोला जाता है कॉपीराइट, ठीक है। बोला है दोज ब्रॉडकास्टर को, जैसे ब्रॉडकास्टर को उसके रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम के लिए जो राइट मिलता है वो भी कॉपीराइट के अंडर आता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड द राइट रिलेटिंग टू लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक, inventions of all fields of human endeavor and scientific discoveries, industrial design, trademarks, service mark and protection against unfair competition, ठीक है। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, अब हम कर लेते हैं कि क्या टाइप है। बोला है पेटेंट होता है, एक कॉपीराइट होगा, एक ट्रेडमार्क है और इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ अ गुड्स और ट्रेड सीक्रेट। ये सब टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ठीक है। फर्स्ट है ट्रेडमार्क, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, जिसमें ट्रेडमार्क का मतलब बताया गया है कि एक ऐसा कोई मार्क जो कैपेबल है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि डिफरेंशिएट करता है किसी पर्सन की गुड्स को दूसरे पर्सन की गुड्स के साथ, और जो इंक्लूड करता है किसी, चाहे वो बोला है कि कोई ऐसा मार्क हो गया, लोगो हो गया, डिजाइन हो गया, शेप ऑफ, जो कि शेप ऑफ गुड्स देता है, कि ऐसा कोई डिजाइन जो कि उस गुड्स पर जो कोई शेप बनाए, कोई उसकी पैकेजिंग के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ अ कलर हो, उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क, जो कि किसी कंपनी को मिला होता है अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यही डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है। जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो एक इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक वे होता है इंश्योरिंग योर ब्रांड इज प्रोटेक्टेड, कि अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है वो जरूरी होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है एक सेफ गार्ड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन्फ्रिंचमेंट, कि कल को जो है कोई और पर्सन जो है उसी प्रकार को लोगो लगाकर अपने प्रोडक्ट को ना बेचे, ठीक है। उसी के लिए दिया जाता है ट्रेडमार्क राइट, और रजिस्ट्रेशन करवाना उसको बहुत जरूरी होती है, तभी जो है उसका राइट जो है वो और भी ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है, उसका ब्रांड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट द ब्रांड बाय मे रिड्यूस इट्स वैल्यू, कि अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को जो है प्रोटेक्ट करा जाता है ताकि उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस ना हो और कोई डैमेज और उसके बिजनेस को कोई नुकसान ना हो, उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो, ठीक है। बोला है कि अटेंटिव एक्टिविटी है ये कॉम्पिटिटर्स के लिए,
ठीक है। यदि कोई पर्सन जो है उसके ट्रेडमार्क की जो उसने रजिस्ट्रेड करवाया है उसकी जो इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उस पर्सन को पनिश किया जाता है लॉ के द्वारा। ठीक है, यही होता है हमारा ट्रेडमार्क। आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है। ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं कॉपीराइट क्या है। बोला है कॉपीराइट में क्या है, जो 1847 को फर्स्ट कॉपीराइट जो लॉ इनेक्ट हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। फिर क्या हो गया कि जो जैसे डे बाय डे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते गए और आज हम पढ़ते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 को, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कॉपीराइट है वो प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी वर्क को, ड्रामेटिक वर्क को, आर्टिस्टिक वर्क को, म्यूजिकल वर्क को, सिनेमाटोग्राफ में जो और फोटोग्राफिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग वर्क। ठीक है, जैसे किसी पर्सन ने कोई नॉवल लिख दिया, पोइम लिख दी, प्ले बना दिया और कोई ऐसा वर्क कर दिया, और जैसे न्यूज़पेपर और कंप्यूटर आजकल के, जैसे कि हमारे डिजिटल इरा है हमारा, तो आजकल जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम जो है वो बना दिया और डाटाबेस हो गया उसका, जो फिल्म म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया एंड आर्टिस्टिक वर्क हो गया, सच एज अ पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ्स और आर्किटेक्चर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, मैप, टेक्निकल ड्राइंग, ये सब आते हैं कॉपीराइट, जो उस कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं जब कोई पर्सन जो है वो इन सबकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ठीक है, और ये जो कॉपीराइट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है जब तक उसकी डेथ ना हो, और उसकी डेथ के भी 60 साल बाद तक जो है वो कॉपीराइट मिलता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या है, एक ग्रांट ऑफ इन्वेंशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसको, इन्वेंटर को, जिसने कुछ इन्वेंट किया होता है। ठीक है, मीन किसी पर्सन ने जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कुछ इन्वेंट कर दिया, जैसे हमारा किसी पर्सन ने बोला कि वो एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाएंगे जिससे क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो कम हो। ठीक है, और एक पर्सन ने उसको इन्वेंट किया, बहुत ही मेहनत से उसको मतलब उसकी प्रोसेस को जाना कि कैसे वो उसकी इन्वेंशन हो सकती है, तो वो जब उस प्रोडक्ट को बना देगा तो वो कुछ इन्वेंट कर देगा, तो उसको इन्वेंटर को जो राइट दिया जाता है वो आता है हमारा पेटेंट। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 20 सालों तक दिया जाता है, और जो है 20 सालों के बाद जो है वो उसको रिन्यू करवा सकता है। ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि दिया जाता है इन्वेंटर को और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम ऐसा सोचती है या ऐसा करती है कि जिससे क्या है हमारे जो देश के लोग हैं वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करें। ठीक है, एक ह्यूमन माइंड की क्रिएशन को वो ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहती। ठीक है, प्रोटेक्ट इसीलिए हमें ये राइट दिए जाते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, मीनिंग ऑफ इन्वेंशन क्या है अंडर पेटेंट में बोला है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में इन्वेंशन का मीन दिया गया है a new product or a process involving the inventive step and capable of a industrial application। मीन एक ऐसा न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है कुछ इन्वेंट करने के लिए, इन्वेंटिव स्टेप के लिए, उसे बोला जाता है इन्वेंशन। ठीक है, मीन कुछ भी ऐसा बना दिया और उस चीज को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज हुई, जो प्रोसेस उसने फॉलो की, उसे भी उस पर भी पेटेंट राइट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और यूटिलिटी पेटेंट होता है, डिजाइन पेटेंट होता है, प्लांट पेटेंट होता है। ठीक है, जैसे यूटिलिटी पेटेंट क्या हो गया, मे बी ग्रांट ऑफ एनी वन हु इन्वेंट और डिस्कवर एनी न्यू और यूजफुल प्रोसेस ऑफ मशीन्स। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई ऐसी यूजफुल मशीन बना दी, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
तो उसकी जो प्रोसेस, मशीन को बनाने के लिए जो प्रोसेस लगी, जो प्रोसेस होगी मशीन, और आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या आर्टिकल जो है वो यूज हुए, कंपोजिशन ऑफ मैटर हो गया, और एनी न्यू और यूजफुल इंप्रूवमेंट, उसे बोला जाता है यूटिलिटी पेटेंट। और डिजाइन पेटेंट आ गया, डिजाइन पेटेंट मे बी ग्रांट टू एनी वन हु इन्वेंट अ न्यू ओरिजिनल और ऑर्नामेंट डिजाइन फॉर अ आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और प्लांट पेटेंट क्या हो गया, जैसे कि किसी पर्सन ने क्या किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट किया एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा डिस्टिंक्ट प्लांट, एक न्यू वेराइटी ऑफ अ प्लांट, उस पर भी जो है वो पेटेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं ट्रेड सीक्रेट क्या है। ट्रेड सीक्रेट क्या है, कंसिस्ट ऑफ एनी वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, कि बिजनेस को करने के लिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसे बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट। मीन किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो बिजनेसमैन ने जो सीक्रेट अपनाया, जो इंफॉर्मेशन जिसको उसने उस टेक्निक को अपनाया, उसे बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट, कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन। द बिजनेस सीक्रेट आर नॉट टू बी नोन बाय द competitor. देयर इज नो लिमिट टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी हम कोई लिमिट नहीं बता सकते कि क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोटेक्ट किया जाए एज अ ट्रेड सीक्रेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई रेसिपी होगी, मार्केटिंग प्लान हो गए, फाइनेंशियल प्रोटेक्ट जैसे प्रोजेक्शन होगी, अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस हो गया, ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स जो है वो किए जाते हैं ट्रेड सीक्रेट में। जैसे कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी, उसे बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई रेसिपी होगी, जैसे कि किसी शेफ ने अपनी अपनी जो है अपनी अपनी डिशेस को बनाने के लिए अपनी अपनी रेसिपी रखी होती है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से अपनी डिश को बनाते हैं, तभी उससे इसके रेसिपी होगी, या कोई मार्केट प्लान हो गया, किसी बिजनेसमैन के द्वारा कोई ऐसा प्लान फॉलो किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, उसका बिजनेस जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल की प्रोजेक्शन होगी, या मेथड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस हो गया, ये सब आते हैं ट्रेड सीक्रेट में, ठीक है। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट दैट ट्रेड सीक्रेट सो इट बी यूनिक और कम्प्लेक्स, ठीक है। एक सिंपल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ कस्टमर कैन बी क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट एज लॉन्ग एज अफोर्ड्स, ठीक है। ये सब आता है ट्रेड सीक्रेट में। जो हमारा ट्रेड सीक्रेट लॉ है वो दस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ अ प्रोसेस फॉर द डूइंग ऑफ बिजनेस और मार्केट प्लेस। मीन जो हमारा ट्रेड सीक्रेट लॉ है जो प्रमोट करता है और डेवलप करने के लिए कि एक न्यू मेथड के द्वारा और कोई ऐसी न्यू प्रोसेस होगी जिसके द्वारा क्या है बिजनेस को जो है ग्रो किया जा सके, ठीक है। और मीन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी बिजनेसमैन के लिए, वो जो बिजनेसमैन है वो उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसे बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट क्या है, जैसे कि ऑल दो द ट्रेड मार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट आर द सब्जेक्टिव टू एक्सटेंसिव स्टैचुटरी स्कीम ऑफ देयर प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ले अभी तक जो है वो कोई लॉ ने जो है वो मतलब लॉ में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, जैसे कि हमारे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पेटेंट में जैसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो ट्रेड सीक्रेट है उसकी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट जो है वो प्रोटेक्टेबल होते हैं अंडर द वेरियस स्टेट स्टैट्यूट एंड द केसेस एंड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। जो टू पार्टीज होती हैं किसी भी एग्रीमेंट में, उन्हीं के द्वारा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो आते हैं ट्रेड सीक्रेट्स में। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई जैसे पार्टनरशिप में कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसने कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होंगे जो अपने पार्टनर को बताए गए होते हैं, और उस बिजनेसमैन ने क्या, उस पार्टनर ने क्या किया, उसके बिजनेस को बीच में छोड़ दिया और अपने उसके बताए हुए टेक्निक से, उसके बताए हुए सीक्रेट से जो है वो अपना बिजनेस लग पड़ा करने, तो वो आता है ट्रेड सीक्रेट में,
ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी को दिया जाता है। मीन आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर प्रोड्यूस, प्रोसेस और प्रिपेयर इन द पर्टिकुलर टेरिटरी, जो कि किसी एरिया को दिया जाता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी एग्रीकल्चर नेचुरल चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया जाता है, वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि हमने बोला था कि जो बीकानेरी भुजिया है वो उसी एरिया में मिलता है, तो उस एरिया को जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो राइट दिया गया है उस एरिया को, कि ऐसा जो भुजिया है वो कहीं और नहीं मिल सकता। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि मीन उस जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो किसी डिफाइंड टेरिटरी को दिया जाता है, कुछ एरिया को दिया जाता है जो कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करे नेचुरल तरीके से और उसकी जैसे आइडेंटिफाई करे एग्रीकल्चर को। ठीक है, एक प्रोसेस और प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, कि किस प्रोसेस से जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है उस एरिया के द्वारा, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको रेपुटेशन दिलवाने के लिए जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो राइट दिया जाता है उस एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। बोला है कि जैसे कि आज जो है वैसे डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं, एक डिजिटलाइज इरा आ गया है। कंपनी जो है वो अपने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ट्रेडमार्क लेती हैं, पेटेंट लेती हैं, और कुछ लोग जो है कॉपीराइट मिला होता है उन लोगों को, तो जो अपने जो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्टेंस में आते हैं, कि कल को ऐसा ना हो कि कोई पर्सन जो है वो उनकी इस राइट की वायलेशन कर दे। मीन किसी पर्सन ने, जैसे कि किसी कंपनी ने कोई लोगो का कोई ऐसा लोगो बनाया है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कल को दूसरा पर्सन जो है अपनी कंपनी जो है ओपन कर लेता है, उसी के लोगों को लगा लेता है, जिससे क्या हो रहा है उसके बिजनेस पर असर पड़ रहा है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं, कि हमारे जो ये सब राइट दिए गए हैं, जैसे कॉपीराइट दिया है, पेटेंट राइट दिया है, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो पर्सन जो है वो इन सब जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उनको जो है पनिश किया जा सके। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा बोला है कि कोई टेम्पलेट और लोगो भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला होता है। ठीक है, ये इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि हमें जो है वो प्रोटेक्शन दी जा सके, और जो पर्सन जो है यदि इन्फ्रिंजमेंट कर भी देता है तो उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट करता है वेरीज ऑफ कंट्री टू कंट्री। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है वो रिकॉग्नाइज होते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ओरिजिनल वर्क, डिज़ाइन एंड इन्वेंशन पर। क्या है, इंटेंजिबल असिस्ट जो है दैट आर शेयर्ड अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, और पीपल टू अनलॉफुली कॉपी, मतलब अनलॉफुली तरीके से कोई पर्सन जो है कॉपी नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता बुक, म्यूजिक और मूवी। मीन किसी पर्सन ने जैसे कोई कॉपीराइट ले लिया, जैसे किसी बंदे ने क्या किया, कोई बुक लिखी, और कल को ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसका नाम जो है वो रिमूव करके अपना नाम लिख देता है और उसी के प्रोडक्ट को जो पब्लिश कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उस कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स में क्या होता है, हमें डेजर्टेशन लिखनी पड़ती है। तो डेजर्टेशन में जो हम उन किसी भी बुक से जैसे कोई एक या दो लाइनें भी उठाते हैं, तब भी हमें जो है वो नीचे बिब्लियोग्राफी में जो है उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि ये जो है इतना सा जो पार्ट है वो हमने इस बुक से लिखा है, ये जो पार्ट है वो हमने यहाँ वाली बुक से लिखा है। इसी के लिए बोला कि ताकि उनके प्रोडक्ट को कोई है और दूसरा जो है वो रीयूज ना कर सके।
वो भी अनलॉफुल तरीके से, उसको जैसे कि वो तो इतना ज़रूरी होता है कि जैसे किसी पर्सन ने खुद ही बुक लिखी है, वो यदि दूसरे किसी कहीं बुक लिख रहा है, यदि उसको उसने वहाँ से कोई चीज़ उठाई है तो उसको वहाँ भी ये शो करना पड़ेगा कि ये जो 2-4 लाइनें हैं जो मैंने यहाँ से उठाई हैं वो किस बुक से उठाई, चाहे उसकी अपनी ही क्यों ना हो। वो होता है कॉपीराइट, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है कि अनलॉफुली तरीके से कोई पर्सन जो है कॉपी नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता बुक्स को, म्यूजिक मतलब म्यूजिक, मूवी और मोर। ठीक है, ओके यही था। और है एक जैसे बीपो, बीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमें एक सेल्फ फंडेड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन की, जिसमें 193 मेंबर्स ऑफ स्टेट हैं, जो कि प्रोटेक्शन देती है हमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, इसको डिटेल में वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।